दोस्तों अपने पृथ्वी पर भूकंप के वजह से हर साल हजारों लोगों की जाने जाती है। अगर बड़ा भूकंप आता है तो उसमें जान माल की बहुत ज्यादा हानि होती है, हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा टेक्नोलॉजी हो जिससे ये पता चल जाए कि इस जगह पर भूकंप आने वाला है, उसका स्पीड इतना होगा, अगर कोई टेक्नोलॉजी ये चीज बता दे कि यहाँ पर जो भूकंप आने वाला है ये इतने रिएक्टर का होगा, इतना तबाही करने वाला है, तो हम पहले ही वहाँ पर से लोगों को खाली कर देंगे। लेकिन दुनिया के पास अब तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन अपने प्यारे भारत के इसरो ने जो कि भूकंप के बारे में पता लगाएगा और इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है नॉटी बॉय रॉकेट के द्वारा। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि ये कौन सा सैटेलाइट है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये नॉटी बॉय क्या है, इस रॉकेट को नॉटी बॉय क्यों नाम दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों हमारे इसरो के द्वारा 17 फरवरी 2024 को एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया जिसका नाम है इनसैट 3DS और इसे GSLV के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस GSLV को नॉटी बॉय बोला जा रहा है। तो ये हम आगे जानेंगे कि इस GSLV को नॉटी बॉय क्यों बोला जा रहा है। सबसे पहले गाइस, ये जो इनसैट 3DS सैटेलाइट है ये एक तरह का मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है जिसको 17 फरवरी 2024 की शाम को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी भारत के इसरो के द्वारा इसके पहले भी इनसैट 3D और इनसैट 3DR सैटेलाइट को लॉन्च किया जा चुका है जो कि पृथ्वी के ऑर्बिटर में सक्सेसफुली अपना वर्क कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो लॉन्च किया गया है इसे नए तरीके से किसी खास मकसद के लिए लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप इसरो का ये ट्वीट देख सकते हैं, द व्हीकल हैज सक्सेसफुली प्लेस्ड इंटेंडेड जियो साइक्रोनियस ट्रांसफर ऑर्बिट। मतलब ये जो सैटेलाइट है इसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर ये जो रेड कलर का डॉटेड लाइन देख रहे हैं इसी को बोला जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। गाइस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हम उसे कहते हैं जो कि पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होता है और वो एक जगह पर स्टे होता है। ऐसा नहीं है कि वो पृथ्वी के चारों ओर राउंड करता है, वो एक जगह पर रहता है। मान लीजिए उसका लोकेशन हम भारत के ऊपर लोकेट कर दिए तो वहीं पर रहेगा और भारत के वेदर के बारे में बताएगा। इस सैटेलाइट का वेट बताया जा रहा है 2274 kg। इस सैटेलाइट को हैंडल करने का काम करेगी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। अपने भारत में जो वेदर वगैरह का जानकारी देती है, कहाँ पर पानी पड़ेगा, कहाँ का मौसम कैसा होगा, उसको IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का ही डिपार्टमेंट है। इस सैटेलाइट का मेन एम वेदर वगैरह के बारे में बताना है। फॉरेस्ट फायर, जंगल में कहीं आग लग गया है उसके बारे में बताना, कहाँ पर बहुत ज्यादा कुआसा है, कहाँ पर स्नो कवर हो रहा है, कहाँ पर क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, फ्लाइट जहाँ उड़ रही है वहाँ का वेदर कैसा है। इसके अलावा जो फिशिंग जोन है उसको भी डिटेक्ट करेगा। समुद्र के किनारे जो भी फिशिंग होती है, कहाँ पर ज्यादा फिश है, ये बात इस सैटेलाइट से पता चलेगा और मछुआरों को बताया जाएगा। तो ये इनसैट 3D सैटेलाइट है और बताया जा रहा है कि इसके बाद इनसैट 4 को भी लॉन्च किया जाएगा जो कि इसका भी अपग्रेड वर्जन होगा और इसका भी ऑर्डर दे दिया गया है, इस पर भी काम चल रहा है। ये हो गया सैटेलाइट। इस सैटेलाइट को जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया है उसका नाम है GSLV और इस GSLV का एक और नाम है नॉटी बॉय। इसका नाम नॉटी बॉय इसलिए रखा गया है क्योंकि इसने इसरो को बहुत ज्यादा परेशान किया है और इसरो को इसे सक्सेस करने में काफी फेल्योर का सामना करना पड़ा है एज कम्पेयर टू अदर लॉन्च व्हीकल। भारत में सबसे ज्यादा PSLV का इस्तेमाल किया जाता है। इसरो के द्वारा PSLV के जरिए 60 मिशन को लॉन्च किया गया है जिसमें से मात्र 3 फेल हुआ है। इसके बाद जिससे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है LVM-3, इससे हमने 7 मिशन को लॉन्च किया है और 7 सक्सेस रहा है। अब है GSLV, इससे हमने 15 मिशन को लॉन्च किया है जिसमें से 4 फेल हो गया है और यही कारण है कि इसे नॉटी बॉय बोला जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है क्रायोजेनिक स्टेज में। जो PSLV है इन सब में कार्योजेनिक स्टेज नहीं होता है, लेकिन GSLV में कार्योजेनिक स्टेज है। गाइस कार्योजेनिक स्टेज एक ऐसा स्टेज है जिसमें इंजन इग्नाइट होता है और ज्यादातर केस में यही होता है तीसरे स्टेज में आकर के इंजन इग्नाइट ही नहीं होता है, जिसकी वजह से पूरा मिशन बेकार हो जाता है। क्योंकि इंजन जलता ही नहीं है तो रॉकेट नीचे जाके गिर जाता है। लेकिन इस बार इसरो ने सक्सेसफुली इसे लॉन्च कर दिया है, इसलिए इसरो के साइंटिस्टों के द्वारा बोला जा रहा है कि द नॉटी बॉय हैज नाउ मैच्योर एज वेरी ओबीडिएंट एंड डिसिप्लिन बॉय। मतलब नॉटी बॉय ने डिसिप्लिन को फॉलो किया है और सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। अब सवाल आता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, GSLV क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। कैसे ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे जो हमारा मिशन आने वाला है निसार, अगर आपको निसार के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं गाइस, ये जो निसार मिशन है इसमें नासा और इसरो दोनों मिलकर के काम करने वाले हैं और इसे GSLV के द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा। और मेनली जो पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये उस पर ही रिसर्च करेगा, इसलिए हमारे लिए GSLV इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फाइनली GSLV सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। इट इज द रेडी फॉर निसार। GSLV हेवी सैटेलाइट को लॉन्च करता है और इसे काफी दूर तक लेकर के जाता है, इसलिए GSLV खास है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसरो और नासा दोनों मिलकर के निसार सैटेलाइट को तैयार कर रहे हैं और ये जो निसार सैटेलाइट है इसमें भूकंप को पता लगाने वाले सेंसर को लगाया जाएगा जो कि क्लाइमेट चेंज, अर्थक्वेक और भी कई चीजों का पता लगाएगा और हमें पहले ही सूचित कर देगा। तो ये जो निसार होगा इसे नॉटी बॉय के द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा। नॉटी बॉय यानी कि GSLV के द्वारा। आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे कि GSLV को नॉटी बॉय क्यों बोला जा रहा है, नॉटी बॉय कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए और इंस्टेंट 3D सैटेलाइट ये कैसे और क्या क्या वर्क करेगा। आई थिंक गाइस ऑल थिंग इज क्लियर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली तक शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।